वेलकम टू एडू एथिक्स एवरीवन। और आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 जिसमें हम रोटेशन के बारे में डीपली जानेंगे एंड पार्ट 2 जिसमें हम रिवॉल्यूशन के बारे में ब्रीफली जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं अपने चैनल के हमारा जो चैनल है एडू एथिक्स उसके बारे में बताऊंगी। तो एडू एथिक्स अब काफ़ी नई चीज़ें ला रहा है, जैसे कोट्स। नॉट ओनली कोट्स, हमको इतने सारे कंटेंट्स हमारे पास भरे हुए हैं कि हम आप कि कम नहीं पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे हैं जो कि हम हर वीक में एक बार लाएंगे। जैसे कि इस वीक आपके लिए आया है कोट्स ऑफ अब्दुल कलाम। अगले वीडियो में हम इंडिया का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उससे अगले वीडियो में साइंस का, देन सोशल साइंस, जर्नल, राइट, जीके, फिर कंप्यूटर। मतलब आपके उसका नहीं, जर्नल जर्नल जो बेसिक होता है ना जर्नल, उसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड नॉट ओनली दिस, देयर आर सो मच मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू करेंगे हम। एंड देन यूपीएससी की तैयारियां सब कुछ चल रही हैं आपकी, क्योंकि हम सोशल साइंस वगैरह कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जर्नल चीज़ें हैं नॉट, और हम हिस्टोरिकल चीज़ें लाएंगे आपके लिए। देन नॉट ओनली दिस, हम आपको इसके अलावा भी कई चीज़ों की नॉलेज देंगे। नॉट ओनली एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारे नए चैप्टर को, चूँकि है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि आप जानते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुकी हूँ और अब मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सीधा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन की। तो देखो, अर्थ के दो टाइप्स के मोशंस हैं, एक तो है रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो मूवमेंट होता है जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेट करती है, स्पिन करती है। फिर रिवॉल्यूशन वो मूवमेंट होता है जो जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, एक फिक्स्ड बात है, फिर एक ऑर्बिट में। दैट्स योर रिवॉल्यूशन। सो आपको क्लियर हो गया रोटेशन रिवॉल्यूशन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अर्थ की एक्सिस है, आप अर्थ की दो एक्सिस जानते हैं ना। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली। सो अर्थ की जो एक्सिस है वो एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन यानी कि देखिए हमारी अर्थ टिल्टेड है, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी अर्थ टिल्टेड है ना। ये देख लीजिए, इसके थ्रू पढ़ाती हूँ। यह है हमारी अर्थ जो कि टिल्टेड मैनर में है। ठीक है, अर्थ की दो एक्सिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब क्या बता रहे हैं इसमें, जो अर्थ की ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या होता है? ये सन है हमारा, मान लो ये अर्थ है, मान लो, ठीक है। तो ये अर्थ ऐसी है, राइट? कैसी है? जल्दी बताइए। टिल्टेड है, और ये इसकी दो एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, दो एक्सिस है, नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल, साउथ। ठीक है, और ये देखिए ये है अर्थ की ऑर्बिट। देखो ऐसे बना देती हूँ, देखो ऐसे ही बना रही हूँ। ये है अर्थ की ऑर्बिट इधर, ठीक है, जिसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है, और ये है अर्थ की एक्सिस जिससे अर्थ रोटेट करती है। अब अर्थ की एक्सिस और
द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट मिल के दोनों एक 66.5 डिग्री का क्या बनाती है। देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, एज यू नो आवर अर्थ इज टिल्टेड, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड नॉर्थ पोल इज आवर एक्सिस। ठीक है, so the axis of the earth and the plane of the earth's orbit makes an angle of 66.5 degree. That's clear to you? अब एक मिनट रुकिए, अगली चीज देखते हैं। The plane formed by the orbit known as the orbital plane. तो वो प्लेन जो कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट, तो जो प्लेन ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म किया जाता है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। सो द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ है उसको सन से लाइट क्यों पहुंचती है, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है एज इट इज गिवन है। ठीक है, तो अब आप इसको समझने के लिए, डे और नाइट को समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है, तो देखो ये डायग्राम है अपन का, ये एक्सिस है, यू नो दैट। अब ये जो हमारी अर्थ है, मान लो सन है और ये हमारी अर्थ है, मैं खुद बना के दिखा देती हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर जैसा कि आप जानते हैं हमारी अर्थ रोटेट करती है एंड रिवॉल्व भी करती है, तो अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो फिर डे और नाइट भी नहीं होगा, एक ही जगह हर दिन, मतलब हर दिन क्या, हर समय दिन होगा, और एक ही जगह हर समय दिन नहीं होगा, रात ही होगी। इसलिए भगवान जी ने क्या करा, भगवान जी ने ऐसा दिया कि हमारी अर्थ रोटेट करे, तो हमारी अर्थ रोटेट भी करती है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जब वेस्ट वाली साइड जो है वो वो सन के सामने होगी, तो इस जगह तो होगी क्या, सुबह, लेकिन ईस्ट वाली जगह जो सन के सामने नहीं है उधर क्या हो रहा होगा, नाइट। फिर रोटेट करेगी, फिर ईस्ट वाली जगह जो है, ईस्ट वाला जो एक एरिया है वो जब अर्थ के पास आएगा, अर्थ के मतलब सामने आएगा, तो फिर ईस्ट वाली जगह में क्या हो रही होगी, सुबह हो रही होगी, और वेस्ट वाली जगह में हो रही होगी रात। ठीक है, ये आ गया समझ में। सो ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ only half of it gets light from the sun at a time. तो वो पोर्शन जो कि अर्थ को फेस कर रहा है उधर तो होगा डे, और वो एरिया, वो हाफ एरिया जो अर्थ को, जो सन को फेस नहीं कर पा रहा, वो उधर क्या हो रही होगी, नाइट हो रही होगी, रात हो रही होगी। सो द सर्कल दैट्स divides the day from the night on the globe is called a circle of illumination. तो वो सर्कल जो कि डे और नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब में, उसे हम दी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन है आपके ग्लोब में गिवन है। ठीक है, सो इससे हम कहते हैं दी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं हम इसे, दी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि हमारे अर्थ को डे और नाइट में डिवाइड करता है, और उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours. अब इसमें लिखा है जो अर्थ है वो 24 आवर्स को
कंप्लीट करती है एक दिन में। मतलब जो हमारी अर्थ है वो एक दिन मतलब हमारी जो अर्थ है ना वो 24 आवर्स में रोटेट करती है, यानी कि एक दिन लेती है हमारी अर्थ रोटेट करने में। ठीक है, अराउंड इट्स एक्सिस। और उस देखिए द पीरियड ऑफ रोटेशन, उस रोटेशन का जो पूरा पीरियड होता है ना, ड्यूरिंग रोटेशन, उसे हम बोलते हैं अर्थ डे। सो ओके, एक मिनट। द अर्थ टेक्स अबाउट, ये बहुत ध्यान से सुनिए, 24 hours to complete one rotation around its axis. So the period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. तो वो समय जब अर्थ रोटेशन अपना कंप्लीट करती है उस समय को हम बोलते हैं अर्थ डे। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अब क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी? व्हाट विल हैपन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। चलो बता देती हूँ। देखो, अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ रिवॉल्व करेगी, तो सिर्फ एक ही जगह जो हाफ एरिया होगा जो अर्थ को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उधर तो सुबह हो रही होगी, और जो अर्थ को सन को फेस नहीं कर रहा होगा उधर नाइट होगी। ठीक है, और काफ़ी ठंड भी। सो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो वो पोर्शन जो कि अर्थ को फेस कर रहा है उधर हमेशा डे एक्सपीरियंस होगा। thus bringing continuous warmth to the region, the half would remain in darkness. तो देखिए आपको इसका आंसर इसी वाले पैराग्राफ में मिल गया, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, और मैंने आपको बता भी दिया। अब है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ का सेकेंड मोशन है वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के बारे में हमने अभी जान लिया था, राइट। अब देखिए रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होता है। देखो ये जो एक रिवॉल्यूशन होता है ये एक साल में कंप्लीट होता है 1 ईयर में। असलियत में ये 365 डेज प्लस 6 आवर्स देता है, और उस 6 आवर्स को हम ऐसे ही नहीं गिन लेते, मतलब एक दिन, मतलब एक साल और फिर 6 घंटे, ऐसे नहीं। हम इसको कैसे लेते हैं, हर 4 साल बाद हम इसको एक पूरा दिन ही बना देते हैं, और उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, उस 6 घंटे को जिसको हम पूरा दिन बना देते हैं उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। जैसे कि आप देखते हैं इट टेक्स 365 1/4 डेज, यानी कि 1 ईयर टू रिसॉल्व around the sun. We consider a year as consisting of 365 days. ठीक है, और हम वो जो 6 आवर्स हैं उनको अब इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और उस 6 आवर्स को हम 4 साल बाद लेते हैं लीप ईयर के रूप में। So 6 hours saved every year are added to make 1 day, यानी कि 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. February में आता है 29 फरवरी, जो कि हर 4 साल बाद आता है। अब आप देखिए जिसका बर्थडे 29 फरवरी, मतलब जो 29 फरवरी को बर्थ उसका मतलब हुआ है, जन्म उसका 29 को हुआ है, तो आप बताइए कि उसका बर्थडे फिर कब आएगा, हर 4 साल बाद में, यानी कि हर मतलब जैसे कि वो बच्चा 5 साल का है तो फिर 4 साल बाद उसकी उम्र बढ़ेगी, 4 साल बाद वो 6 साल का हो जाएगा। खैर ऐसा होता नहीं है,
तो अभी हमने आज रोटेशन के बारे में पढ़ा। वीडियो 15 मिनट्स का बन गया है। तो आज हमने पढ़ा रोटेशन के बारे में, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में ब्रीफली। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशन को भी थोड़ा रिकैप करेंगी ताकि आप भूल ना जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।